आज हम कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में स्टडी करी थी। आज हम उसी के आगे गोलीय दर्पण के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, इनके बारे में विधिवत तरीके से समझेंगे। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोलीय दर्पण में समतल दर्पण। हम समतल दर्पण थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से एक प्रेस लेंगे और उसमें इस प्रकार से पॉलिश कर देंगे और इसका जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उस पृष्ठ को हम परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परावर्तक तल। परावर्तक तल कहते हैं। और हम आगे देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का एक भाग लेते हैं, एक कांच के खोखले गोले के ब्रश लेते हैं, हम उसमें इस प्रकार से पॉलिश करेंगे। उसका उभरा हुआ तल कैसा हो, पॉलिशदार हो, और धसा हुआ तल यानी दबा हुआ तल कैसा हो, चिकना हो। हम चिकने तल से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी तल को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। हम आगे बात कर रहे हैं इस दर्पण की उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम लेते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं, इस तरह से हम इसको करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम इसके दबे हुए तल पर क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे और इसका उभरा हुआ तल कैसा होगा, चिकना होगा। अगर उभरा हुआ तल चिकना है यानी चिकने तल से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, परावर्तक तल। आगे हम बात करते हैं कुछ गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाओं की, यानी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखते हैं। क्या देखते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुव की। इसकी बात करते हैं ध्रुव। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल, इंग्लिश में पोल कहते हैं। और इसे हम पी से व्यक्त करते हैं, इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव की हम परिभाषा समझते हैं। गोलीय दर्पण का केंद्र ही ध्रुव कहलाता है। क्या लिखेंगे हम, गोलीय दर्पण का केंद्र ही ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। जैसे हम बोर्ड में एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण यानी इसका चिकना तल धसा हुआ होगा और ऊपर तल कैसा होगा, पॉलिशदार होगा। इस प्रकार से इसको लेते हैं।
अब देखते हैं इसका जो केंद्र होगा, इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र बीच का बिंदु होगा, यही बिंदु क्या कहलाएगा, P कहलाता है। अर्थात क्या कहलाएगा, ये ध्रुव कहलाएगा। किसका ध्रुव कहलाएगा, अवतल दर्पण का, यानी क्या है, ये ध्रुव है। अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण के का केंद्र ही ध्रुव कहलाता है। आगे देखते हैं हम वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। थोड़ा सा हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम वक्रता त्रिज्या को पढ़ेंगे। हम एक कांच का खोखला गोला लेते हैं, इस प्रकार से कांच का खोखला गोला, यानी जो गोलीय दर्पण बनते कैसे, इस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये कांच का एक खोखला गोला है, मान लेते हैं इसका ये केंद्र है, इसके केंद्र को हम कैसे डिनोट करते हैं, सी से, डिनोट करते हैं सी से। हम कहते हैं अगर इस पर इस प्रकार से इसकी कटिंग कर ली जाए और इस प्रकार से इसकी कटिंग कर ली जाए, तो हम देखेंगे अगर इसकी दबे हुए तल पर पॉलिश कर दें तो यहाँ से किस चीज का निर्माण होता है, उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। अगर हम इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें तो यहाँ पास से किस चीज का निर्माण होता है, अवतल दर्पण का। आगे हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की, इसकी बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कांच के जिस गोले को काट कर बनाया जाता है, जिसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। हम कहते हैं ये हमारा क्या है, कांच का खोखला गोला है। हम क्या करेंगे, इसको इस कांच के खोखले गोले को काट कर, इस तरह से हमने काटा और काट कर क्या बनाए, गोलीय दर्पण बनाया। हम क्या किए, इसके अब इसको कटिंग करके हमने क्या किया, गोलीय दर्पण बनाया। अब इस कांच के गोले का एक केंद्र होगा, ये बिंदु, यही बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसमें किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या की, इसकी बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। इसे हम समझते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या हम यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा एक परिभाषा बनाते हैं। हम कहते हैं एक अवतल दर्पण लेते हैं, इस प्रकार से एक अवतल दर्पण बना देते हैं ऐसे। हम कहते हैं ये इसका वक्रता केंद्र है और ये इसका इस दर्पण का ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण का ध्रुव है। हम क्या करेंगे, वक्रता, इसकी परिभाषा बना देंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वक्रता केंद्र तथा दर्पण की, क्या लिखेंगे, दर्पण की ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र तथा दर्पण के बीच, दर्पण की ध्रुव, यहाँ लिखेंगे हम दर्पण की, यहाँ लिखेंगे गोलीय दर्पण, यहाँ लिख लेते हैं गोलीय, एक वक्रता केंद्र तथा गोलीय दर्पण की ध्रुव के, गोलीय दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये कहते हैं ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है
और इसका ध्रुव ये है और वक्ता केंद्र ये है। हम क्या करेंगे, ये वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी में ये दूरी क्या कहलाएगी, r कहलाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं, आगे देखते हैं फिर। अब आगे बात करते हैं मुख फोकस। इसकी बात करते हैं मुख फोकस। मुख फोकस, मुख फोकस। हम मुख फोकस को समझते हैं, लिखेंगे यहाँ ध्रुव तथा मुख फोकस की बात नहीं करते, पहले मुख समझ लेते हैं फिर मुख फोकस की बात करेंगे। मुख अक्ष, मुख अक्ष ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष कहते हैं। जैसे हम समझते हैं, और जैसे हम इसको समझते हैं, हमारे पास क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण बनाया। हम कहते हैं इसका वक्रता केंद्र है C है, और ये इसका दर्पण का ध्रुव है, और दर्पण का ध्रुव है। हम दर्पण का ध्रुव और वक्ता केंद्र की बात करते हैं। हमारा वक्ता केंद्र C है, यानी ये वक्ता केंद्र है, और ये दर्पण का यानी गोलीय दर्पण का ध्रुव है। हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अगर हम इसको मिला दें, ये रेखा क्या कहलाएगी, मुख अक्ष कहलाती है। हम मुख अक्ष को समझ चुके हैं, आगे हम बात करते हैं। हम बात करते हैं आगे द्वारक। ये हम बात करते हैं द्वारक। द्वारक क्या होता है, इसको समझते हैं। द्वारक दर्पण का वह भाग, दर्पण का वह भाग जिससे वस्तु वस्तुतः प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है।
हम समझते हैं दर्पण के द्वारा। दर्पण का वह भाग जिससे वस्तुतः प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे वस्तुतः प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण का द्वारा कराया जाता है। हम कहते हैं कि इसका क्या है, एक पोर्शन इसका पूरी दर्पण का एक सिरा M1 है, दूसरा सिरा क्या है M2 है। अगर हम इसको इस तरह से लाइन खींच दें, इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, यही लाइन क्या कहलाएगी, दर्पण का यानी द्वारा कहलाएगी। यानी इसी ये द्वारा कितना बड़ा होगा, प्रकाश इस दर्पण में उतना ज्यादा अधिक मात्रा में एंट्री करेगा। ये लाइन क्या है, ये क्या है, द्वारा है, द्वारा है। आगे हम बात करते हैं मुख्य फोकस की। हम द्वारा को समझ चुके, आगे हम बात करते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को देखते हैं क्या होता है। हमें डायग्राम बनाना है। इस तरह से एक अवतल दर्पण लेते हैं, हम कहते हैं ये हमारा क्या वक्ता केंद्र है, हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। ये दर्पण का ध्रुव है। अगर हम यहाँ से इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण क्या करें, कोई प्रकाश इस गोली दर्पण पर आपतित कराएं, और ये इसका सी बिंदु है, यहाँ सी बिंदु में यहाँ बना लेते हैं, ये इसका सी बिंदु है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पास से भी हम क्या करते हैं, इस गोली दर्पण पर एक किरण और आपतित कराते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें हम अगर कोई किरण इस गोली दर्पण आपतित होगी तो उसमें एक अभिलंब बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे करके एक अभिलंब बना लेते हैं ऐसे, और ये सी बिंदु हमारा, इधर भी एक अभिलंब बना लेते हैं। हम कहते हैं ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। इसे हम आर से व्यक्त कर सकते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आर बनता है, वो आई बनता है। और एक इससे क्या होगा, एक किरण परावर्तित हुई होगी, जब आपतित होगी तो दर्पण में जब गोली दर्पण टकराएगी इसका परावर्तन भी होगा। तो किस प्रकार से परावर्तित होती है, इस प्रकार से परावर्तित होती है। तो हम इस कोण को नाम देते हैं आर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण होगा उसे हम आई कहते हैं। अब इसी प्रकार से इससे भी एक किरण क्या होगी, इस तरह से परावर्तित हुई होगी, तो इसके बीच में जो एंगल रहा होगा उसे आर कहेंगे। अब ये जब हम किसी गोली दर्पण में प्रकाश में आपतित कराते हैं, तो गोली दर्पण में आपतित कराने के पश्चात जब प्रकाश किरण का परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के बाद तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। यानी ये बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। ये हमारा बिंदु क्या होगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। हम मुख्य फोकस को समझ चुके। आगे हम बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी को देखते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी। आगे बात करते हैं फोकस दूरी की। हम एक अवतल दर्पण लेते इस प्रकार से, हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना दे, मानते हैं वक्ता केंद्र है, ये दर्पण का ध्रुव है। हम इस प्रकार से क्या करते हैं, कोई किरण इस गोली दर्पण पर आपतित कराते हैं, इधर भी आपतित कराते हैं। अब क्या होता है, इसके टकराने के पश्चात ये इस तरह से परिवर्तित होती है,
ये भी इस प्रकार से परावर्तित होगी और ये जिस बिंदु पर एक दूसरे क्या करेंगे, कट करेंगे, वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और हमको क्या चाहिए, फोकस दूरी, ये बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। अब देखते हैं मुख्य फोकस तथा ये दर्पण का ध्रुव है, हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। हम इसको लिख लेते हैं, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस की ये हमारी फोकस दूरी की परिभाषा है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसी समान इससे व्यक्त करते हैं। हमारे पास f = एक सूत्र होता है r/2, ये हमारा फोकस दूरी का फार्मूला है। आगे में सवाल लेते हैं, सवाल समझते हैं इसी संबंधित। एक गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हम देखते हैं एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। यानी आर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। हमारे पास एक फार्मूला होता है f = r/2। हम कहते हैं r कितनी है, 20 दिया, बटे क्या है 2, f = 2 से भाग में कितना है, f = कितना है 10 सेंटीमीटर। ये क्या हमारी फोकस दूरी, ये हमारा क्या है, आंसर है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे कल की क्लास में आगे फिर पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, आज अपनी क्लास को यही संज्ञा करते हैं, दिन करते हैं।